हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। यह है कार्यपत्रिका संख्या 50 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 1 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। हम दिनांक 21 मार्च 2022 की ये कार्यपत्रिका कर रहे हैं। पठन अभियान का 10वां सप्ताह है जिसका थीम है सूझबूझ। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किलें आती हैं, परंतु उन मुश्किलों से कैसे निकला जाए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो परंतु उन मुश्किलों से निकलने का रास्ता हमें अपनी सूझबूझ से निकालना पड़ता है कि कैसे उन मुश्किलों से निकले हम, ये बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए हमें अपनी सूझबूझ का प्रयोग करना चाहिए। आइए आज नीचे दी गई कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि मेंढक के सामने कौन सी मुश्किल आ गई है। तो चलिए पढ़ते हैं हम ये कहानी जो दी गई है। अरे वाह, रबड़ का टायर, चलो खेलते हैं। आज तो इस मेंढक को ही खाऊंगा। फिर यहाँ पर ये बगुला कहता है कि आज तो मैं इस मेंढक को ही खाऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, एक मेंढक को एक रबड़ का टायर मिलता है। फिर मेंढक कहता है चलो मैं इससे खेलता हूँ। फिर ये बगुला एक देख रहा है। फिर वो कहता है कि आज तो मैं इस मेंढक को ही खाऊंगा और फिर इस बगुले से कैसे जान बचाऊं। फिर यहाँ पर मेंढक सोचता है कि ये बगुला तो मेरे को देख रहा है, इसका मतलब ये मुझे खाने की सोच रहा है, तो मैं इस मेंढक से कैसे जान बचाऊं। फिर क्या करता है बगुला, बिना देरी किए इस मेंढक को खा लेता हूं। बगुला सोचता है कि बिना देर किए हुए इस मेंढक को मैं खा लेता हूं, कहीं ये इधर उधर ना भाग जाए। अब इस टायर से ही मैं अपनी जान बचा पाऊंगा। फिर मेंढक, जब बगुला मेंढक को अपने मुंह में ले लेता है, चोंच में ले लेता है, तो फिर मेंढक सोचता है कि मैं इस टायर से ही अपनी जान बचाऊंगा। अरे मेरी चोंच तो बंद ही नहीं हो रही, भागो। तो क्या करता है मेंढक, उस टायर को बगुले की चोंच में इस तरह से अड़ा देता है कि बगुले की चोंच बंद नहीं होती और मेंढक वहां से भाग लेता है। तो देखा आपने किस तरह मेंढक ने अपनी सूझबूझ से आई हुई मुसीबत का, आई हुई मुश्किल का हल निकाला कि बगुला उसको खाने के लिए तैयार। उसने क्या किया, मेंढक ने उस टायर को बगुले की चोंच में इस तरह से फंसा दिया कि बगुला चोंच बंद ही नहीं कर पाया और मेंढक को नहीं खा पाया। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में जो भी मुश्किलें आती हैं उनका सूझबूझ से हल निकालना चाहिए। उनका क्या है, सूझबूझ से ही उस मुसीबत से निकलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न, बच्चों क्या आपने कभी रबड़ के टायर से कोई खेल खेला है। तो क्या आपने कभी, जैसे मेंढक रबड़ के टायर से खेल रहा है, इस तरह से रबड़ के टायर से कोई खेल खेला है। अगर खेला है तो लिखिए हाँ, और अगर आप नहीं खेले हो रबड़ के टायर से तो लिखिए नहीं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ऊपर दी गई कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। अपने शब्दों में कैसे, जैसे इस तरह से आपको सुनाना है कि एक बार एक मेंढक था, उसे एक टायर कहीं पर पड़ा मिल गया। फिर वो उस टायर को उठाकर सोचने लगा कि चलो इस टायर से खेलते हैं। फिर वो उस टायर से खेल रहा था तो एक बगुला क्या है, मेंढक को वहां खेलते हुए देख रहा था और बगुले ने सोचा कि चलो मेंढक को आज अपना भोजन बनाया जाए या मेंढक को खाया जाए। और मेंढक ये देख रहा था कि बगुला उसकी तरफ देख रहा है और वो हो सकता है उस पर हमला कर दे, उसे खा ले। फिर मेंढक ने क्या किया, टायर के साथ खेल रहा था, तो जैसे ही बगुले ने मेंढक को अपने चोंच में डाला, अपने मुंह में डाला, तो मेंढक ने टायर को कुछ इस तरह से कर दिया। देखिए कुछ इस तरह से गोलाकार में छोड़ दिया कि बगुले की चोंच बंद ही ना हो पाए। और फिर वहां से मेंढक बगुले की चोंच से छलांग मारकर नीचे पानी में कूद गया और फिर बगुले को बड़ी दिक्कतों के बाद वो टायर बगुला अपनी चोंच से निकाल पाया। तो इस तरह से मेंढक ने अपनी सूझबूझ से क्या किया, अपनी जान बचाई। आपको इसे अपने शब्दों में सुनाना है जैसे आप सुनाए। बस आपको ये पूरी कहानी इस तरीके से सुनानी है कि मेंढक को टायर मिला, फिर बगुला उसे खाने का प्रयास करने लगा। मेंढक ने अपनी सूझबूझ से अपना दिमाग लगाकर टायर को इस तरह से उसकी चोंच में खड़ा कर दिया और फिर वो वहां से निकल गया। भाग 3। आइए बच्चों अब रंगीन कागज की सहायता से मेंढक बनाने की गतिविधि करते हैं। तो देखिए क्या करना है, आपको रंगीन कागज लेना है और इस तरह से आपको मेंढक बनाना है। पहले गोलाकार आकृति में काटिए,
फिर 2 आंखें छोटी छोटी काटिए। इस तरह से ये 2 यहाँ पर हिस्से इसके पैर के, इसके ये आगे से पंजों के, जीभ और ये मुंह, इस तरह से आपको इसकी इन शेप में क्या करना है, इन आकृतियों में हरा रंग काट लेना है। क्योंकि मेंढक जो है वो हरे रंग का ही होता है, या थोड़े से हल्के से पीले से रंग का होता है, या गहरे हरे का होता है। इस तरह से ये रंग होते हैं मेंढक के, तो आप इनमें से कोई भी रंग ले सकते हैं। ये कटिंग करने में आप अपने माता पिता की सहायता ले सकते हैं, उनकी मदद मांग सकते हैं कि कृपया ये कटिंग इस तरह से काट कर हमें दें। और फिर उन सभी टुकड़ों को जोड़ते हुए आप एक मेंढक का इस तरह से क्या बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, उनको चिपकाते हुए सभी भागों को। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि हमें मुश्किल समय का सामना अपनी सूझबूझ और साहस से करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।